दोस्तों आप सभी को पता होगा कि साल 2024 में आईआरएफसी हो या रेलवे सेक्टर का कोई दूसरा शहर हो, उसने 2024 में आपको लगभग 300% की रैली, 400% की रैली, 500% की रैली ये दिखाई सिर्फ एक साल के अंदर। यानी अगर आपने 2023 में आईआरएफसी में 1 लाख रुपए निवेश किए होते तो 1 लाख आपके कितने बन जाते 300% के रिटर्न पे? ऑलमोस्ट 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए। तो इतना रिटर्न निकाल के दिया है। लेकिन उसके बाद ऐसा हुआ क्या? 2024 के बाद एक हाई लगाने के बाद, एक ऑल टाइम हाई 229 रुपए का ऑल टाइम हाई लगाने के बाद ऐसा क्या हुआ कि जो रेलवे सेक्टर के शेयर हैं उनके अंदर आपको लगभग 60% का क्रैश देखने को मिला। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो 2024 से अगर आप देखोगे यहाँ पर, ये जो रिटर्न आपको दिया है 2023 के एंडिंग से 2024 तक लगभग 300% का रिटर्न। उसके बाद अगर आप देखोगे लगातार गिरावट, 60% डाउन है। अब ऐसा हुआ क्या, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में दोस्तों ऐतिहासिक खबर आपको बताने वाला हूँ रेलवे बजट से रिलेटेड। अब बजट आप कहोगे टाइम है, तो उससे रिलेटेड दोस्तों यहाँ पर मैं बजट की टाइमिंग आपको बताऊंगा कि नया बजट कब आने वाला है और उस बजट के अंदर सरकार कौन कौन से इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाली है, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को ध्यान से देखना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये देख सकते हो, ये है द इंडियन यूनियन बजट फॉर 27-28 फाइनेंशियल ईयर। अभी तक इसको प्रेजेंट नहीं किया गया। इसका जो शेड्यूल है वो अनाउंस होगा आई थिंक फरवरी 2027, और फरवरी की डेट भी मैं आपको बता दूं, 2 फरवरी, 2 फेब 2027। अभी चल रहा है 26 यानी जुलाई का महीना चल रहा है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यानी यहाँ से 6 महीने के बाद 2 फरवरी 2027 को सरकार यहाँ पर बजट अनाउंस करेगी। सिर्फ रेलवे सेक्टर का नहीं, सभी सेक्टर के लिए बजट अनाउंस होगा। यूनियन बजट 27-28 फाइनेंशियल ईयर अनाउंस होगा। अब ये जो बजट होने वाला है ना, ये काफ़ी स्पेशल बजट होने वाला है। क्यों स्पेशल होने वाला है? क्योंकि इसके अंदर आप देख सकते हो एक्सपेक्टेड यही है कि ये मेनली होगा हैवी मोमेंटम ऑन एक्सपांडिंग इंडिया हाई स्पीड एंड मॉडर्न ट्रेन नेटवर्क। यानी दोस्तों ये बजट का मेन फोकस होगा कि इंडिया जल्द से जल्द हाई स्पीड जो रेलवे है, जो ट्रेन है, उनको अडेप्ट करे और मॉडर्न ट्रांजिट नेटवर्क हम लोग क्रिएट करें। अब नेटवर्क क्रिएट करने के लिए आपको कॉरिडोर बनाने पड़ेंगे, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के ऊपर आपको बजट लाना पड़ेगा। इस बार का भी जो बजट आया था पिछली बार का, वो भी दोस्तों इसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा था, लेकिन उसमें थोड़ा सेफ्टी था, थोड़ा यहाँ पर आप कह सकते हो अमृत भारत के ऊपर था। अमृत भारत स्टेशन मॉडर्नाइजेशन स्कीम थी, फिर उसके बाद वंदे भारत स्लीपर कोचेस था। तो ये मिक्सअप था। लेकिन जो नेक्स्ट बजट आने वाला है, जो अगला बजट आएगा फाइनेंशियल ईयर 27-28 का, वो बजट सिर्फ फोकस करेगा बुलेट ट्रेन के ऊपर, हाई स्पीड ट्रेन के ऊपर, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के ऊपर, इन सभी के ऊपर फोकस करने वाला है। तो ये बजट दोस्तों ज़्यादा आ सकता है। इसकी एक्सपेक्टेशन यही है कि ये 3 लाख करोड़ को क्रॉस करेगा पहली बार। तो रेलवे बजट जो आने वाला है उसकी एक्सपेक्टेशन ये है, मार्केट की एक्सपेक्टेशन अभी से ये है कि नया बजट आएगा, बुलेट ट्रेन को फोकस करेगा, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को फोकस करेगा, और साथ ही साथ यहाँ पर जो पूरा इकोसिस्टम है हाई स्पीड रेल नेटवर्क का, उसके ऊपर ये बजट होने वाला है। और ये बजट का जो आउटले है वो 3 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का हो सकता है। तो ये बजट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 6 महीने का समय है। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे ना, रिकॉर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर अभी भी आया था, पिछले क्वार्टर में भी आया था। पिछले क्वार्टर कह रहा हूँ, जो आपका ये वाला फाइनेंशियल ईयर का बजट था ना, 2,93,00,000 करोड़, 2.93 लाख करोड़ का ये बजट था। तो दोस्तों बजट को लेकर एक्सपेक्टेशन बहुत अच्छी है, और अगर ऐसा बजट आता है 3 लाख करोड़ के ऊपर का, तो यहाँ पर एक मोमेंटम आ सकता है। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल कि आईआरएफसी में 2024 में ऐसा क्या हुआ जो 2026 में नहीं हो रहा है, 2025 में नहीं हो रहा है, 2027 में नहीं होगा। ऐसा लग रहा है ना देखकर कि 2027 में भी ये रिटर्न नहीं देगा। तो दोस्तों उसके पीछे ना एक सिंपल सा कारण था। अब मैं आपको थोड़ा सा टाइम में पीछे लेकर चलता हूँ। ये देख सकते हो 2021 से ये शेयर लिस्टेड है। 2021 में इसका प्राइस देखो, 23 रुपये 30 पैसे। 2022 आ चुका है, ये देखिए ऑलमोस्ट
21 रुपये 55 पैसे, कुछ रिटर्न नहीं दिया। अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक आऊँ तो ऑलमोस्ट यहाँ पर आप देख सकते हो 2022 को आने दो बस, ये देख सकते हो कुछ रिटर्न नहीं दिया, 14-15% नीचे ही गिरा है, तो कुछ रिटर्न ही नहीं दिया। फिर उसके बाद देख सकते हो 2022 इसी तरीके से चलता रहा, थोड़ा सा ऊपर गया, 22 रुपये का शेयर, 21 रुपये का शेयर, 34 रुपये हुआ, फिर आप देख सकते हो नीचे आ गया। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो तो कंसोलिडेशन फेज में था। अगर मैं कहूँ 2021, 2022, 2023, 3 साल शेयर कंसोलिडेशन फेज में था। अब 3 साल के बाद क्या हुआ, एक बजट अनाउंस होता है 2023 का, आपको याद होगा। एक फाइनेंशियल ईयर का रिकॉर्ड ब्रेकिंग बजट अनाउंस होता है, जब मार्केट एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि इतना बड़ा बजट सरकार लेकर आ जाएगी। और सरकार ने रेलवे सेक्टर को प्रायोरिटाइज करना शुरू कर दिया। तो क्या हो गया, जो सेंटीमेंट होते ना शेयर के, वो इम्प्रूव हो गए, वो काफ़ी अच्छे बढ़ गए। क्योंकि देखिए सेंटीमेंट इम्प्रूव होना एक चीज़ होती है, फाइनेंशियल अच्छे होना एक चीज़ होती है। अब मैं आपको ये चीज़ कहूँ कि एक स्टॉक के फाइनेंशियल खराब है, उसके सेंटीमेंट अच्छे हो चुके हैं कि भाई ये शेयर अच्छा करेगा, शेयर शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए ऊपर जाएगा लेकिन फिर क्रैश कर जाएगा क्योंकि फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, कंपनी के नंबर्स अच्छे नहीं है। लेकिन IRFC के केस में क्या हुआ था कि सबसे पहले मार्केट जो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना बड़ा बजट आ जाएगा 2023-24 के अंदर, वो बजट बहुत अच्छा आ गया। सेकंड चीज़, इस कंपनी के उस टाइम पर भी फाइनेंशियल ठीक ठाक थे, तो फाइनेंशियल ने भी सपोर्ट किया इस रैली को। साथ में सेंटीमेंट भी अच्छे हो गए कि भाई अभी सरकार अच्छे बजट लेकर आ रही है, तो शेयर ऊपर जा रहा है और ऊपर जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ना कनेक्टेड होती है एक दूसरे से। मार्केट सेंटीमेंट भी एक चीज़ होती है, मार्केट की एक्सपेक्टेशन से अगर जैसे अगर आपको याद होगा क्या होता है ना, अगर आप ट्रेड करते हो, कुछ करते हो, न्यूज़ ट्रेडिंग होता है, उसमें क्या होता है कि नंबर होता है, जैसे CPI डेटा होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब ट्रेडर्स क्या करते हैं, CPI डेटा से पहले अगर उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि CPI डेटा फॉरकास्ट में आया है 4.2 का और अगर आ जाए 7% का, तो बहुत बड़ा रैली आता है क्योंकि एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे लोग। तो यहाँ पर भी लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे इतनी बड़ी रैली का, और वो रैली आई है। अब दोस्तों क्या हो रहा है, शेयर आप देख सकते हो लोअर हाई लोअर लो, एक लोअर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब यहाँ से क्या होना चाहिए, एक ऐसा बजट आना चाहिए जो मार्केट एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा है। अगर ऐसा बजट आया तो दोबारा से क्या होगा, सेंटीमेंट इंप्रूव हो जाएंगे और दोबारा से ये शेयर ऊपर जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि फाइनेंशियली तो कंपनी अच्छा कर रही है, लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए कंपनी अच्छी है। अब देखिए RVNL को भी एक प्रोजेक्ट मिला, 359 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला है फॉर बिहार रेल डबलिंग प्रोजेक्ट का। तो ये सारे प्रोजेक्ट मिलते जा रहे हैं। साथ में अगर आप देखोगे OFS के ऊपर भी काम शुरू हो चुका है। प्रमोटर्स ने क्या किया है, अपनी क्वांटिटी को रिड्यूस किया है, क्योंकि सेबी का रूल है मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का, MPS का रूल है ना कि आप 75 रखिए, 75% आप होल्ड करिए, बाकी 25% तो डाइल्यूट करिए, ताकि शेयर में थोड़ी लिक्विडिटी बढ़े, शेयर में थोड़ा वॉल्यूम बढ़े, शेयर में रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़े, शेयर में म्यूचुअल फंड का पार्टिसिपेशन बढ़े, शेयर में FI का पार्टिसिपेशन बढ़े। तो उसके लिए सरकार इसको 82 से भी 75 लेकर जाएगी, जिसमें FI की अभी एंट्री बाकी है। FI ने इसमें इतना परचेस नहीं किया, DI ने अच्छा परचेस किया, 2.89 से 3.98 कर दिया। पब्लिक ने भी दोस्तों शेयर खरीदा है, लेकिन पब्लिक ने उतना इंटरेस्ट नहीं लिया है। लेकिन दोस्तों वही है कि एक आप कह सकते हो अनएक्सपेक्टेड बजट आए, जैसे 3.5 लाख करोड़ का बजट आ जाए, कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा है ना, सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं 3 लाख करोड़, 3.5 लाख करोड़ का बजट आ जाए, तो सेंटिमेंट्स एक दिन में चेंज हो जाएंगे शेयर को लेकर। अब ये शेयर की लोग जब बुराई कर रहे हैं, ये शेयर की लोग तारीफ करने लग जाएंगे, कमाल का शेयर है, रिटर्न दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती है मार्केट में, सेंटिमेंट नाम की भी चीज़ होती है। इन्वेस्टर सेंटिमेंट ज़रूरी होता है, प्लस फाइनेंशियल अच्छे होने ज़रूरी है। फाइनेंशियल तो मस्त है कि अच्छे होने ही चाहिए, और सेंटीमेंट अच्छे हैं, प्लस मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन थी उससे ज़्यादा का यहाँ पर अच्छा आप कह सकते हो बजट आ गया, तो शेयर बहुत अच्छा मूव करेगा। तो फिर आपको इसमें 20% का रैली, 20% का अपर सर्किट, 10% का अपर सर्किट, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। सो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, और वीडियो का जो मेन मोटिव था आपको बताने का, वो अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को आप लाइक करें। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।